कभी सोचा है एक ऐसी किताब जो 2500 साल पहले लिखी गई वो आज भी दुनिया के टॉप सीईओज और स्ट्रैटेजिस्ट्स के टेबल पर क्यों रखी होती है? हम बात कर रहे हैं सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर की। और ये सिर्फ जंग के मैदान के लिए नहीं है, नहीं, ये दिमाग का खेल जीतने की कला है और इसकी सीख आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। तो आखिर है क्या इस किताब में ऐसा कि आज भी चाहे बोर्ड रूम हो, खेल का मैदान हो या फिर अपनी जिंदगी की मुश्किलें, हर जगह ये काम आती है? चलिए आज इसी को समझते हैं। जब हम आर्ट ऑफ वॉर या युद्ध की कला सुनते हैं ना, तो दिमाग में लड़ाई झड़ाई आता है ना? पर मजे की बात यह है कि sun tzu की सबसे बड़ी सीख इसके ठीक उलट है। ये किताब लड़ना नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि बिना लड़े, बिना खून खराबी के और कम से कम नुकसान में अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। और यहीं पर सन त्सू का असली जीनियस सामने आता है। वो एक ऐसी बात कहते हैं जो हैरान कर देती है। वो कहते हैं कि भाई, सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं है जो 100 लड़ाइयां जीत ले, नहीं, सबसे बड़ा योद्धा तो वो है जो बिना लड़े ही जीत जाए। अब जरा सोचिए, ये एक ऐसा आइडिया है जो स्ट्रैटेजी की पूरी दुनिया को ही पलट कर रख देता। बिना लड़े जीतना सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है ना, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? क्या ये मुमकिन भी है? खैर, सन त्सू इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लान देते हैं। तो देखिए, सन त्सू के हिसाब से असली जंग बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती, वो तो दुश्मन के दिमाग में शुरू होती है। तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट स्टेप क्या है? उसके प्लान को ही फेल कर दो, शुरू होने से पहले ही खत्म। अच्छा, अगर वो न हो पाए तो उसके साथियों को उससे मिलने से रोक दो और सीधा हमला करना। अरे वो तो लिस्ट में सबसे आखिर में है, सबसे बुरा ऑप्शन। और ऐसा क्यों? इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। सन त्सू बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी जंग अगर लंबी खिंच जाए तो वो आपके रिसोर्सेज, आपकी ताकत, आपका मोरल, सब कुछ खत्म कर देती है। आखिर में किसी का फायदा नहीं होता, भले ही आप मैदान में जीत भी क्यों ना गए हों। तो फिर सवाल वही है, बिना लड़े जीतने की ये कला आती कैसे है? इसका जवाब एक शब्द में है, ज्ञान, नॉलेज। अगर लड़ाई से बचना है तो खेल के हर एक पहलू को अंदर बाहर से समझना होगा। सन त्सू इसे बड़े सिंपल तरीके से 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, खुद को जानना, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, सब कुछ। ये आपको हारने से बचाता है, ये आपका डिफेंस है। लेकिन दूसरा हिस्सा है दुश्मन को जानना, और ये आपको जीत का मौका देता है। ये आपको बताता है कि सही वक्त और सही जगह क्या है एक्शन लेने की। और इसी आइडिया से उनकी वो फेमस कहावत निकलती है कि अगर आप दुश्मन को भी जानते हैं और खुद को भी जानते हैं तो फिर 100 लड़ाइयों के नतीजे से भी डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि डरने की कोई वजह ही नहीं बचती। आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। अब जब आपके पास ये ज्ञान आ जाता है तो आपके हाथ में एक और बहुत पावरफुल हथियार लगता है, और वो है धोखा। सन त्सू के लिए स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक माइंड गेम है। वो कहते हैं सारी लड़ाइयाँ धोखे पर आधारित होती हैं। ये एक बहुत सीधी लेकिन बहुत पावरफुल लाइन है। इसका मतलब साफ है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उतना ही जरूरी है जितना कि फिजिकल। अपने ओपोनेंट को गुमराह करना, उसे कंफ्यूज करना और हमेशा वो करना जिसकी उसे उम्मीद न हो, जीत के लिए ये सब जरूरी है। जरा सोचिए, अगर आपके दुश्मन को यही न पता चले कि आप कहाँ हैं या आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तो वो सही फैसला कैसे ले पाएगा? बस यही तो धोखे की असली ताकत है। आप उसे उसकी सबसे बड़ी गलती करने के लिए मजबूर कर देते हैं। या फिर ये वाला तरीका देखिए, कमजोर होने का नाटक करो ताकि सामने वाला एरोगेंट हो जाए। ये एक और ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल मूव है। अपनी कमजोरी का दिखावा करो और अपने ओपोनेंट को ओवर कॉन्फिडेंट बना दो। और हम सब जानते हैं अहंकार हमेशा गलतियों की तरफ ले जाता है और बस उसी का फायदा उठाना है। और ये सब इस बात पर आता है कि आपकी स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अडेप्टेबल होनी चाहिए। सन त्सू कहते हैं, जैसे पानी का कोई एक शेप नहीं होता, वैसे ही युद्ध में कोई एक जैसी कंडीशन नहीं होती। मतलब जैसे पानी जमीन के हिसाब से अपना रास्ता और आकार बदल लेता है, बिल्कुल वैसे ही एक अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट को भी सिचुएशन और अपोनेंट के हिसाब से अपनी चालें बदलनी चाहिए। कोई एक फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता। और आखिर में ये सारी स्ट्रैटेजी, ये सारे प्लान एक चीज पर आके टिक जाते हैं, वो है लीडर का कैरेक्टर और डिसिप्लिन। एक कमाल की स्ट्रैटेजी भी एक अच्छे लीडर के बिना अधूरी है। सन त्सू के हिसाब से एक कामयाब लीडर में ये 5 गुण होने ही चाहिए। बुद्धिमानी
यानी विजडम, ताकि वो सही प्लान बना सके। ईमानदारी यानी सिंसियरिटी, ताकि लोग उस पर भरोसा करें। परोपकार, ताकि वो टीम का दिल जीत सके। साहस, ताकि वो एक्शन ले सके। और कठोरता, ताकि डिसिप्लिन बना रहे। लेकिन जैसे अच्छे गुण हैं, वैसे ही कुछ खतरनाक कमजोरियां भी होती हैं। सन त्सू इन 5 खतरनाक आदतों से बचने की चेतावनी देते हैं। लापरवाही, कायरता, बहुत ज्यादा गुस्सा या जल्दबाजी, झूठी शान के लिए जीना, या फिर अपनी टीम के लिए हद से ज्यादा फिक्र करना। इनमें से कोई भी एक आदत आपकी कितनी भी अच्छी योजना को बर्बाद कर सकती है। तो अगली बार जब भी किसी चैलेंज का सामना हो, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना, क्या सिर्फ छोटी-मोटी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं या फिर दिमाग लगाकर पूरी जंग जीतने की तैयारी हो रही है? क्योंकि सन त्सू के हिसाब से असली जीत तो उसी में है।